हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। फाइनली कट ऑफ को रिड्यूस कर दिया गया है और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 15 परसेंटाइल किया गया है और ओबीसी, एससी एंड एसटी की अगर हम बात करें तो उसके लिए 10 परसेंटाइल किया गया है। यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो 1,81,949 या उससे कम रैंक लेकर आए हैं उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलेगा, वो एलिजिबल रहेंगे। और अगर हम ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें तो जिनकी रैंक 1,99,273 से कम है वो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। हालांकि लास्ट ईयर कट ऑफ को 0 परसेंटाइल कर दिया गया था और इससे गवर्नमेंट एंड स्टूडेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला था, बट इस साल आपको 10 और 15 परसेंटाइल ही रिड्यूस किया गया है। बट एक चीज़ आपको जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है कि एलिजिबिलिटी और डिज़ायर्ड ब्रांच मिलना दोनों एक चीज़ नहीं है। दैट मीन्स कि जस्ट एलिजिबल कैंडिडेट जो भी हैं उनको डिज़ायर्ड ब्रांच उनकी अगर चाहिए तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फीस उनको देनी पड़ सकती है। हायर फीस वाले कॉलेजेस जो रहेंगे जहाँ सीट बचेगी तभी उनको वो सीट मिल सकती है। तो आज का टॉपिक भी हमारा इसी पे है कि आपको कौन कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन करने होंगे, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करने पे आपको बेनिफिट मिलेगा और कितने मल्टीपल स्टेट्स को लेकर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, या फिर आपके डिजायर्ड ब्रांच के लिए कितनी एक्सपेक्टेड बजट हो सकती है, या फिर कितने परसेंटाइल पे आपको कौन सी ब्रांच ईजिली मिल सकती है और कितने परसेंटाइल पे ये टफ हो सकता है अगर हायर क्लिनिकल ब्रांच की बात करें। या फिर हम एनआरआई कोटा के बारे में ही क्यों ना बात कर लें कि एनआरआई कोटा में आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से स्टेट आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, कौन कौन से स्टेट में एनआरआई कोटा के थ्रू आपको सीट्स मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन या अपडेट आपसे मिस ना हो, आप बिल्कुल अपडेटेड रहो। साथ ही साथ ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है आपको सीट्स लेने की। अगर आपको कोई डिजायर्ड ब्रांच चाहिए, कौन सी बजट में आपको चाहिए, ये सारी चीज़ आप मेंशन कर सकते हो दिए गए नंबर पे। क्या रैंक आपकी बन रही है, कितनी परसेंटाइल बनी है, आप दिए गए नंबर पे मैसेज करके जान सकते हो कि आपको कौन सी ब्रांच कहाँ मिल सकती है और कितने बजट में मिल सकती है। साथ ही साथ आप सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो जहाँ पे आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आपको जो भी फीस पे करनी होगी वो डायरेक्ट ऑथराइज पर्सन, दैट मीन्स कि कॉलेज में ही देनी होगी, किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इतनी ट्रांसपेरेंसी तो आपको हमारे तरफ से ज़रूर दी जाएगी। साथ ही साथ कॉलेज में नेगोशिएशन भी होती है तो नेगोशिएट भी किया जा सकता है फीस को। और क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं पेमेंट मोड को लेकर, तो उस पर भी डिस्कस किया जा सकता है और जो चीज़ आपके लिए कंफर्टेबल होगा वो चीज़ पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो अगर हम बात करें कि अगर आपकी परसेंटेज जो है 35 परसेंटाइल से कम है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर आप क्लिनिकल ब्रांच देख रहे हो तो क्लिनिकल ब्रांच के लिए आपको हायर फीस वाली कॉलेज ही मिलेगी। आपको क्लिनिकल ब्रांच के लिए फीस जो है वो ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है क्योंकि ये ब्रांचेस ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं। और अगर अभी तक आप काउंसलिंग को रीड कर रहे हो, अगर आप ट्रेंड्स को समझ रहे हो अभी तक, तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि एलिजिबल कैंडिडेट जो पहले से एलिजिबल हैं, जो 50, 52, 53 वाले जो भी कैंडिडेट थे, उनको अभी तक सीट्स नहीं मिली है। अगर हम रेडियो, डर्मा, पीडिया, मेडिसिन की बात करें, अंडर 40 लाख 40 to 50 लाख तक वाली फीस भी उनको कॉलेजेस नहीं मिल पाई है। और इस साल खास करके ऑल इंडिया में डिम्ड की अगर मैं बात करूँ तो फीस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया भी गया था। जो फीस कहीं ना कहीं डिम्ड की 21 से स्टार्ट होती थी वो अब कहीं ना कहीं 28 से स्टार्ट होती है, 28 लाख से स्टार्ट होती है। तो जिनकी परसेंटाइल 35% से कम है उनके लिए जो ऑप्शन रहेगा वो कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे स्टेट रहेंगे। और अगर कहीं आपकी परसेंटाइल 25 to 30 तक लैंड कर रही है तो वैसे कैंडिडेट को टॉप क्लिनिकल ब्रांचेज के लिए कर्नाटका टारगेट कर सकते हैं जहां फीस 1 करोड़ से ऊपर हो सकती है, बट आपको वो सीट इजीली मिल सकती है। राजस्थान का भी एक ऑप्शन रहेगा आपके लिए, वहां भी आपके लिए चांसेस रहेंगे क्योंकि वहां की भी सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हायर फीस वाली है।
और अगर हम लोअर ब्रांचेस के बारे में बात करें और आपके परसेंटाइल 25 to 35 के बीच में है तो आपको फीस जो लगने वाली है वो 40 to 50 लाख पर ईयर वाली हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर हम क्लिनिकल ब्रांच को भी देखें, लोअर क्लिनिकल ब्रांच के बारे में बात करें तो भी ये फीस आपको कहीं ना कहीं 40 to 50 लाख तो जाती हुई दिखेगी ही दिखेगी। वहीं अगर हम रेडियो और डर्मा जैसे ब्रांच के बारे में बात करें तो ये फीस आपको 80-90 लाख पर ईयर तक जा सकती है। पीडिया एंड OBGY के बारे में अगर बात करें तो ये इनकी भी फीस जो होती है वो कहीं ना कहीं हाई होती है, लगभग 70 to 80 लाख पर ईयर आपको फीस देनी पड़ सकती है। बट अगर हम नॉन क्लिनिकल ब्रांच के बारे में बात करें और आपकी परसेंटाइल जो है 25 to 30 है, या फिर अगर आपकी रैंक 1,10,000 से 1,15,000 के बीच में है, तो ऐसे कैंडिडेट को एनेस्थेसिया, एंटी ऑफ्थल्मोलॉजी, साइकेट्री जैसे ब्रांचेस सिक्योर कर सकते हैं वो। जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका जैसे स्टेट में वो बिल्कुल उनको मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। अगर आप पैथोलॉजी को देख रहे हो तो इसके लिए आपको 5 लाख से 12 लाख के बीच में फीस देनी पड़ सकती है। दैट मीन्स कि 5, 8, 10 लाख भी आपको लग सकती है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें इस रैंक पे तो आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन जैसे ब्रांच जो है गवर्नमेंट में आपको बिल्कुल मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ओके, सो 1,30,000 to 1,40,000 रैंक वाले कैंडिडेट्स और अगर उनके पास NRI डॉक्यूमेंट्स हैं तो कर्नाटका, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार जैसे हाई फीस स्टेट में ड्रीम ब्रांचेस को आप टारगेट कर सकते हैं। वहाँ आपको मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। बट ऐसा नहीं है कि जिनके पास NRI डॉक्यूमेंट नहीं है उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास NRI डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप कर्नाटका और राजस्थान जैसे स्टेट में हाई फीस कॉलेजेस में अपनी ड्रीम ब्रांच सिक्योर कर सकते हैं और आपकी डिजायर ब्रांच आपको वहाँ मिल सकती है। अगर हम NRI कोटे के बारे में बात करें तो अगर आप स्टेट को देख रहे हो तो जैसे कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में आपको NRI के थ्रू आपको सीट्स मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। यहाँ आपको NRI की सीट्स मिलती है, अवेलेबल रहती है। सो बेसिकली आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग ये जानने की ज़रूरत होती है कि आपको कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से स्टेट में आपको कौन सी ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे, या फिर कितनी बजट तक आपको जा सकती है। और अभी तो आपको इतने ज़्यादा एनोइंग कॉल आएंगे कि जिनका कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है और वो आपको ऐसे सीट्स दिलवा सकते हैं सिर्फ बोलकर जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो वैसे सीट्स भी दिला देते हैं जहाँ सीट्स होती भी नहीं, वैसे कॉलेज में भी वो सीट दिलवा देते हैं आपको। तो थोड़ा सा सोच समझकर और हर चीज़ को क्लैरिफाई करके ही आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी भी थर्ड पर्सन को पेमेंट आप अगर करते हो तो वो आपको ध्यान देकर करना है, या फिर आपको उनकी बातों पे एनालिसिस करके आपको ये समझना है कि क्या ये जो बोल रहा है वो सही है या गलत है। सो आप अगर हर चीज़ को देख कर चलते हो तो डेफिनेटली एक अच्छी सीट्स आपको मिल सकती है और आपको काफ़ी इजी प्रोसेस से मिल सकती है। काउंसलिंग के थ्रू ही आपको लेनी चाहिए, लीगल वे यही है और बेस्ट ऑप्शन भी आपके लिए यही रहने वाला है। सो किसी तरह का इश्यूज़ आपको अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आ रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ पेड सर्विसेज भी आप अवेल कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।